नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के संसद में एक बयान से पूरे देश में हंगामा मचा है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित की जा रही निधि समर्पण अभियान पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया तो संत समाज एकजुट होकर अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त करने लगा। संतों ने पूर्व सीएम को लेकर यह कहा कि राजनीतिक दायरा अलग होता है और धार्मिक मान्यताओं पर ठेस इस प्रकार से नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। संतों ने माना कि अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ भगवान राम का अपमान है बल्कि यह राम मंदिर और चंदा देने वाले राम भक्तों का भी अपमान है। बता दें कि अखिलेश यादव ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी वाले बयान पर यह पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह बयान उन पर ही भारी पड़ेगा। अब अखिलेश यादव ने समर्पण निधि अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा चंदा जीवी से ऊपर कुछ नहीं करती है। इस पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान निंदनीय है। उन्होंने राम भक्तों को चंदा जीवी कहा है और राम मंदिर से आम लोगों का भावनात्मक लगाव है। राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे धन के विरोध में वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई, जो हमेशा से बाबरी मस्जिद का समर्थक रहा है। यह हिंदू जनभावना को आहत करने वाला बयान है। राम मंदिर से हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी है और अखिलेश का बयान आस्था पर कुठाराघात है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? और फिर आप कहते हो कि मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज। अब बोलते रहिए। मैं सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, मैंने पढ़ा कि हम मंडी को मॉडर्नाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अध्यक्ष सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पार्टी के और मुख्यमंत्री रहे, चंदा की बात की है, मैं उस पर विरोध करती हूँ। चंदा किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा। चंदा लोग आस्था से दे रहे हैं और भारत में ही नहीं दे रहे, पूरे विश्व को लोग दे रहे हैं। राम पर सबकी आस्था है, सब लोग चंदा दे रहे हैं, हमने भी दिया है। तो लोकसभा में अखिलेश यादव के चंदा जीवी बयान पर संत समाज में भी भारी आक्रोश देखने को मिला है। इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज के संतों ने अखिलेश यादव के इस बयान पर विरोध करते हुए उनको बाबर जीवी करार दिया है। 1990 की घटना आज भी हमें याद है। वो तो काला पानी से भी बदतर समय था और वो हत्यारी सरकार थी और निश्चित रूप से आज भी उस पीड़ा से हम आज भी उबर नहीं पाए हैं। और जो ये कार्य करने के लिए देश का युवा जनमानस और भक्त, श्री राम भक्त जो लगा हुआ था, आज वो कार्य होते हुए हम देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अखिलेश जी को याद होना चाहिए कि जो गजनी थे, गजनी ने हजारों लाखों जो है हिंदुओं को मरवाया था। वही परिवार में से अखिलेश यादव, जिनके बाप ने जो है हजारों लाखों हिंदू राम मंदिर के आंदोलन में मरवा दिया। तो ये सब गजनी परिवार में से, इनको हिंदू संस्कृति या जो है राम मंदिर या चंदा के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं। ये तो मौलवियों के विषय में बोले, उनका पक्ष धरे, हिंदुओं को बोलने का इनको अधिकार नहीं है। मैं महंत राजेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा। अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आप ने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर, साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। और देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में
राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का जय जयकार चल रहा है। इससे आपके मन में जो कुलीन भाव पैदा हो रहा है, ये गलत बात है। अभी भी होश में आ जाओ, नहीं तो फिर सत्ता में आना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो अखिलेश यादव ने जो बात संसद के अंदर कही, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर रिएक्शंस किस प्रकार के हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें, वो भी हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने जिस बयान को दिया, उसके बाद संत समाज के अंदर भारी नाराजगी है। तमाम संतों के इन बयानों को आप सुन रहे हैं और बड़ी बात यह भी है कि अब इसको लेकर के तरह तरह के कटाक्ष अखिलेश यादव के ऊपर किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आंदोलनजीवी और आंदोलनजीवी के जवाब में चंदाजीवी कहा जाना, दरअसल इसके मायने क्या हैं। और अगर ये बात चंदाजीवी को लेकर के राम मंदिर निर्माण के लिए जो संग्रह हो रहा है उस कंटेक्स्ट में कही गई है, तो निश्चित तौर पर जो संत समाज है वो उसकी आलोचना कर रहा है। और वो तमाम रिएक्शंस हम आपको सुनवा भी रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे इसको लेकर के अब अखिलेश यादव के खिलाफ ही यह आक्रोश संत समाज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुरानी घटनाओं को भी यहाँ पे संत समाज इसमें जोड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव बाबर जीवी रहे हैं। महंत राजू दास ने इस बात को दोहराया, गजनी के वंशजों को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है। महंत राजेंद्र दास ने कहा है, मंदिर और चंदा देने वाले राम भक्तों का ये सीधे तौर पर अपमान है। और इन तमाम बातों को कहते हुए संत समाज में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के आंदोलनजीवी से शुरू हुआ ये विवाद अब चंदाजीवी तक पहुंचा है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पर जो नाराजगी है वो संत समाज कैसे व्यक्त कर रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। कमर अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी स्वागत है। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। महंत राजू दास जी, आपका भी स्वागत। और इकरा अनवर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदा देने वाली युवती है। इकरा अनवर खान, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शौकत अली जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। बहुत सीधा सा सवाल, आज जो बात अखिलेश यादव ने कही उसके क्या मायने समझे जाए? चलिए, शौकत अली जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। कमर अली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, कट गया है यहाँ से। जी, सुन पा रहा हूँ आपको। कमर अली जी, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस बयान को? देखिए, अखिलेश यादव जी जो बयान दे रहे हैं, आस्था से जुड़ा मसला है और उन्होंने क्या किया है आप बताइए हमें। आप इनके वालिद जब मुख्यमंत्री रहे, हनुमानगढ़ी पे जो लोग दर्शन करने गए थे उनके ऊपर गोली चलवाई। ये कहाँ, किस समाज से आते हैं? पहले तो इनको ये बताना चाहिए किस समाज से आते हैं, ये किसको मानते हैं जी। कि ये तो बड़े अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मसला नहीं है। जो इन्हें सीखा है वही ये बयान कर रहे हैं। कोई भी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, आपने देखा चंदे से ही बनते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं आस्था की, जो कि लोग अपना अपना सहयोग देते हैं और सहयोग देते हैं तब ये सब चीजें खड़ी होती, तब ये चीजें बनती हैं। आपने प्रयास नहीं किया, आपने गोली चलवाई, हमने एक प्रयास किया, हम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। आपकी अपनी सोच थी, हमारी अपनी सोच है। आप भी सोच सकते थे लेकिन आपने नहीं सोचा। ये तो आप भी कर सकते थे ना, आपने क्यों नहीं किया ये? जब आस्था जुड़ा मसला है तो आपको ही करना चाहिए था, ये नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी मंशा ये रहती है कि सिर्फ हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, एक तबके को खुश करेंगे। ये गलत है। देखिए, किसी भी चीज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इन्हें हमेशा बंटवारा की राजनीति करी है, बंटवारे पे ही काम करते हैं ये, और आज भी बंटवारे पे ही काम कर रहे हैं। ये बात चंदाजीवी तक पहुंची, मेरी तरफ से ये बात चंदाजीवी तक पहुंची। इसी को आधार बनाते हुए तो अखिलेश यादव ने इस बात को कहा। ये बात अलग है कि चलिए अब उन्होंने तो सेंटिमेंट्स को छेड़ दिया, अब उसको लेकर के संत समाज नाराज है, लेकिन ये आंदोलनजीवी से ही तो शुरू हुआ ना, जो चंदाजीवी तक पहुंचा है। अब किसानों को आप लोगों ने आंदोलनजीवी कह दिया, यही आरोप तो लगा रहे थे ना अखिलेश यादव। देखिए, हमने हमेशा कहा कि किसान अन्नदाता है और हमने बहुत से काम किए किसान भाइयों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बीमा हो। हमने कहा कि कभी भी हमने किसान भाइयों के लिए एमएसपी खत्म नहीं करी, मंडियां हमने खत्म नहीं करी। इनको बरगलाया कि किसान भाइयों का आपने देखा, बहुत से लोगों धरना प्रदर्शन कर, ये झूठे साबित हुआ उस मामले में। टिकैत जी भी कह रहे हैं कि हाँ एमएसपी है,
लेकिन केंद्र बना दे, थोड़ा सा और हमें वो दे दे। तो बहुत सी चीजें मंडियों के बारे में कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। बहुत सी चीजें देखिए झूठी साबित हो रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। अब बात चंदे की आ रही है, तो चंदे के जैसे कर्म है, आप बताइए, जैसी इनकी मानसिकता है, जैसी इनकी सोच है, कोई ऐसा मुझे धार्मिक स्थल ये बता दें जिसमें चंदा ना लिया गया हो। कोई ऐसा धार्मिक स्थल ये बता दे, इनकी पार्टी के लोग बता दे कि चंदा नहीं लिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दे। चलिए मैं शौकत अली जी से इसका जवाब ले लेता हूं। शौकत अली जी, आप भी बुलाइए ना चंदा दीजिए। शौकत अली जी जवाब दीजिए, अखिलेश यादव ने आज जो बात कही उसके क्या मायने समझे जाए? पहले तो आयुष जी मुझे ये बता दिया जाए, उन्होंने कहा कि ये कहा है कि राम मंदिर के नाम पे चंदा लिया जा रहा है, कहा है क्या? मुझे बता दीजिए जरा। पहली चीज ये देखिए, उन्होंने चंदा शब्द जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी को कहा है, ना कि श्री राम, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कहा है। ये बरगलाए ना, बयान को इधर उधर भटकाए ना, और ये जो बाकी चीजें आप फैलवा रहे हैं ना धर्मगुरुओं को लाके, ये भी ना करें। आप सियासत करते हैं राम मंदिर पे, अच्छी बात है, आपको बधाई हो, आप राम मंदिर पे सियासत करते रहिए। उन्होंने जो चंदे शब्द का प्रयोग किया, जिस तरह लॉकडाउन के दौरान जब देश एक बड़ी आपदा से जूझ रहा था, तब ये चंदा मांगने का काम कर रहे थे। उस जमात को मैं क्या कहूं, उस जमात पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये वो लोग हैं जो चंदा जी भी हैं, ये बार बार चंदा मांगने का काम कर रहे थे। देश मुझे बताइए शौकत अली जी कि अखिलेश यादव ने ये मेडिकल की जरूरत थी। शौकत अली जी, अखिलेश यादव ने ये कब बताया कि ये चंदा हम उसका जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने कोरोना काल में लिया था? ये भी तो नहीं कहा ना अखिलेश यादव ने। कब कहा? ये तो आपने अपने आप में बैठ करके परसेप्शन बताया। ये बिल्कुल वैसा ही है, कहां से निकाल के ला रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही है। ये भी तो बताइए, आंदोलनकारियों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, श्रमजीवियों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये बुद्धिजीवियों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको ये शब्द कहां से मिल जाते हैं? वो जो एक आपने कहा शौकत अली जी, कमल अली जी बताएं कि उन्होंने राम मंदिर का जिक्र कब किया, तो आप हमें ये बताएं कि चंदे का जो जिक्र आप कर रहे हैं, कोरोना काल के चंदे का जो आप हवाला दे रहे हैं, वो जिक्र कब किया? अगर धैर्य रख के आप सुनना नहीं चाहेंगे तो बोलने का कोई शौकत अली जी, देखिए शौकत अली जी, आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा ना। मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं तो मैं सवाल तो पूछूंगा, और सवाल जब मैं पूछूंगा तो आपको सुनना होगा। जब आप जवाब देंगे तब मैं सुनूंगा। शौकत अली जी, आप जवाब देंगे तब मैं सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनता हूं, आपके सवाल को सुन चुका हूं, इसीलिए जवाब देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप बताइए कि उन्होंने ये कब कहा? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए पहला शब्द जी, फिर से दोहराएं जरा अपने सवाल। शौकत अली जी, उन्होंने कब ये कहा कि कोरोना काल में जो इकट्ठा किया था चंदा, वो चंदा कहां गया, उसके लिए मैंने चंदा जी भी बोला? ये कब कहा अखिलेश यादव ने? एक बात बताइए, सुन लीजिए ना, सुनिए, आप सुनेंगे ना, मेरी बात को सुनेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर बोल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी। ये किसके लिए कह रहे थे? क्या वो नाम लेकर कह रहे थे क्या? बताइए ना। ये राजनीतिक तरीका होता है बात करने का, किसी का नाम नहीं लिया था देश के प्रधानमंत्री ने, और उसके मायने हमने निकाले थे। हमने कहा था जब कोई चलन हो रहा होता है, आप तो गलत दिशा पे लेके चले गए उन बातों को। और आंदोलन कौन कर रहा है आज देश में? तो जब प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया तो आपने कैसे निर्धारित कर दिया कि उन्होंने किसानों के लिए बोला आंदोलन श्रमजीवी? सुन लीजिए, आपने कैसे निर्धारित किया कि उन्होंने किसानों के लिए? क्यों खड़ा कर दिया? श्री राम जी को लेके ये प्रोपेगेंडा क्यों खड़ा कर दिया? आप चर्चा कर रहे हैं इस पे। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने श्री राम जी को कहा? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा पे जिंदा हैं और वो चंदा ही मांगने का काम करते हैं। जब चुनाव आएगा तब चंदा मांगेंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान चंदा मांग रहे थे, इतना सारा चंदा बताओ। ये आपने उनके बयान को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपने शब्दों को जोड़ा, बताइए। ये बातें नहीं, ये बताने का अगर आप ये कहेंगे कि अखिलेश यादव ने कंटेक्स्ट में नहीं कहा, एक बात भी अखिलेश यादव ने नहीं कही। अखिलेश यादव को ये बातें बोलनी चाहिए थी ना। अखिलेश यादव को ये बातें बोलनी चाहिए थी। शौकत अली जी, जो बात आप यहाँ चर्चा में बैठकर बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी चंदे के ऊपर जिंदा रहती है, वो चंदा लेती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने ये बात नहीं कही, मैंने भी सुना नहीं कहा। ये आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने राम मंदिर के लिए नहीं कहा, तो मैं भी कहूंगा कि उन्होंने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया कि उन्होंने किसके लिए कहा। आंदोलनकारी हमने तो कह दिया, हमने आयुष जी कह दिया
कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने श्री राम की मूर्ति को लेकर, श्री राम की मंदिर को लेकर कहीं भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग धरने पे बैठे हैं वो आंदोलनजीवी हैं। आप बताइए ना, क्यों कहा आपने आंदोलनजीवी? आपको उन देश के किसानों से माफी मांगनी होगी, वो आंदोलनजीवी नहीं है। शायद आयुष जी आप भूल गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी भूल गई होगी कि देश आंदोलन से आजाद हुआ है, ना कि तलवे चाटने से आजाद हुआ। और इसी आंदोलन से आज देश में आजादी मिली थी। और फिर मैं कह रहा हूं, जिस तरह आज देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस भारत को भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। महंत राजू दास जी, अखिलेश यादव ने नहीं कहा भाई राम मंदिर को लेकर के, उनका तर्क ये है। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये उनका बयान है। कष्ट इस बात की है कि लगातार राम भक्त, हिंदू जनमानस और अयोध्या का साधु संत और देश के करोड़ों राम भक्त आस्था है राम जी में, और राम जी के प्रति समर्पण भाव से लोग समर्पण अगर दे रहे हैं तो अखिलेश जी को क्या तकलीफ है? अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा तो हम भी आएंगे सपरिवार और राम जन्मभूमि दर्शन और पूजन करेंगे। तो आज क्या हो गया कि राजनीति के चक्कर में थोड़ी सी स्वार्थ सिद्ध हो, थोड़ा सा लाभ मिले, जिसके चक्कर में हम देवी देवता भगवान को भी अब शब्द बोले। अब चंदा जी भी कह रहे आप, किसान की विषय अलग है और राम जन्मभूमि का विषय अलग है। अब हर एक जगह पे राम जन्मभूमि विषय ठोक दो। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब देश को जरूरत थी कोविड-19 संक्रमण से बचाने को, चंदा मांग रहे। मुझे सिर्फ ये बताइए, जो माहौल है, जिस माहौल पे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो किसे कहा साफ तौर पे नजर आता है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए महाराज जी, जब आप स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हम दर्शन करने जाएंगे, फिर आप उन पे आरोप लगाने का काम करते हैं। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को और देश को? आप लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए, तुच्छ किस्म की राजनीति करने के लिए भगवान श्री राम का नाम लेकर उस पर राजनीति करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। और सुनिए महाराज, ठीक है शौकत अली जी, भाई देखिए सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप अनवरत बोलेंगे यहाँ पर और किसी को बोलने ही नहीं देंगे। शौकत अली जी ऐसा नहीं होगा, शौकत अली जी ऐसा नहीं होगा कि आप ही बोलेंगे केवल यहाँ पर लोगों को। शौकत अली जी सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे और लोग सब बोलेंगे और सबको बोलने का मौका मिलेगा यहाँ पर। शौकत अली जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे तो किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो सुनने का भी मादा रखें। महंत राजू दास जी कंप्लीट करें। नहीं महोदय, तकलीफ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। सुनो भैया, सुन लो, सुनने की भी क्षमता रखो। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, पता न कैसे प्रवक्ता हो, सुनना भी पसंद नहीं करते हो। ये तो अयोध्या में गोली चलवाए, हिंदू जनमानस के कत्लेआम के, फिर नहीं सुनना चाहते हो। देखिए महोदय, अरे महाराज अगर आप सुनिए ना महाराज, दो शब्दों में छोटी सी बात सुनने की क्षमता रखो। सुबह साफ हो गया है, कहीं एक वोट नहीं पाओ, ये भी देखना। सुनो पहले सुन लो। हम बस यही सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था। मैं आपके मुंह से मुझे यही शब्द सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था कि आप उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूं। आप बताइए ना महाराज, आप धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति मत करिए। आपके पद चिन्हों पर हिंदू समाज और तमाम समाज के लोग चलते हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है कि देश का वो व्यक्ति जिसके पद चिन्हों पर सारा समाज चलता है वो राजनीति से प्रेरित हो जाता है। न कि राजनीतिक विशेषों पर टिप्पणी करना। आप राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है कि आप उधर से बोलेंगे और उधर से आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। राजनीति से प्रेरित व्यक्ति है, गुरु का चुनने की क्षमता रखिए, समाज को भ्रमित करने का काम मत करिए। आप धर्म गुरु का चोला ओढ़ के समाज को भ्रमित करने का काम मत करिए। आपके समाज शिक्षा दीक्षा लेता है, आप धर्म गुरु हैं, आपके पद चिन्हों पे समाज चलता है। यदि आप भी राजनीति से प्रेरित हो जाएंगे तो समाज को क्या दिशा मिलेगी? कभी सोचा आपने महंत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पद चिन्हों पे समाज चलता है? यदि आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हो जाएंगे तो समाज कहाँ जाएगा? आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा महाराज जी। आप राजनीति से प्रेरित मत होइए, समाज आपसे कुछ सीखता है, आपके पद चिन्हों पे चलता है। आप राजनीति से प्रेरित हो गए, भगवे का सम्मान कीजिए। और ठीक है, इकरा अनवर खान जी आपने तो चंदा दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव के बयान के मायने क्या समझ में आए आपको? और आपने भी तो चंदा दिया ना भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए। इकरा अनवर खान जी,
इकरा अनवर खान जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? इकरा अनवर खान जी, आपने चंदा दिया है, क्या चंदा जीवी कहा जाए आपको अब से? जी नहीं, पहली बात तो जो ये कि जो नेता है अखिलेश यादव का जो बयान आया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलन जीवी हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कहा जो आंदोलन में घुस के अपनी राजनीति को चमकाने में लगे। और अखिलेश यादव का जो कहना चंदा जीवी जो ये कह रहे हैं, क्या ये इनको पता होना चाहिए कि ये जो निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है ये भाजपा नहीं चला रही है, ये भाजपा का कार्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये लाखों करोड़ों जो पूरे देश में क्या पूरे संसार में जितने भी हमारे जो राम भक्त हैं ये उनके लिए है, वो अपने मन से वो दे रहे हैं। ये चंदा जीवी कहना एक टॉन्ट कसना ये बहुत ही गलत बात है। तो बहुत निराश है। कमर अली जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कहा गया कि उन्होंने जो है भगवान राम को लेकर के या फिर भगवान राम के लिए जो निधि समर्पण अभियान चल रहा है उसको लेकर सवाल उठाया हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा जीवी कह रहे हैं। अगर आप बयान को देखें, लोकसभा में दिया गया बयान है, उनका पूरा बयान हम लोगों ने सुना, उनके बयान पे हस्तक्षेप नहीं किया हम लोगों ने कि ठीक है आप कोई बात रख रहे हैं तो हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे। आप चिल्लाहट हो रही, लोग चैनल बदल देते हैं बगैर देर किए। आप जानते हैं बदतमीजी आप करेंगे, चैनल आपका देखना पसंद लोग नहीं करेंगे। सवाल का जवाब होना चाहिए, तर्क पे बातचीत होती है और तर्क पे ही बातचीत मैं करता हूँ। मैं चीखता चिल्लाता किसी के साथ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका नहीं है कि चीखने चिल्लाने से किसी की आवाज दबाई जाएगी। आप बात करिए, हम आपको बात का जवाब देंगे। जब ये मुस्लिम इस देश का कहता है कि भगवान श्री राम इमामे हिंद है, आप सोचिए इमामे हिंद है, और कितनी बड़ी बात कहता है, क्योंकि आस्था से जुड़ा मसला है, चाहे हिंदू भाई के लिए हो चाहे मुस्लिम, क्योंकि भगवान राम सबके हैं और सारे ही लोग उनको मानते हैं, जो भी हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं। चंदा देना ना देना आपका अपना विषय है, आप चंदा दें, आपका खैर मकदम है। कोई आपके दरवाजा खटखटा के आपका चंदा लेने नहीं जा रहा है। जो आपकी खुशी होती है, एक एनजीओ काम कर रही है, वो एनजीओ आपसे लेती है, आप दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। उसके लिए ट्रस्ट बना हुआ है, उसका ही अपना सिस्टम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी नहीं है उसके अंदर। पहली चीज तो आयुष जी इस बात को समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। हमने कहा कि आप बढ़ के आते, आपका खैर मकदम था, आप बढ़ के नहीं आए, क्योंकि आपको लगता है 18% मुसलमान जिसका आपने वोट बैंक हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के, आप वो मौका हासिल करना चाहते हैं कि जो वोट बैंक चला गया है आपके पास से उसको वापस कैसे लाया जाएगा आयुष जी। तो आप हर तरह के कमर अली जी देखिए ये एक अलग विषय है। कमर अली जी देखिए ये राजनीति का अपना विषय है, लेकिन ये तो क्लैरिफिकेशन देना होगा ना, क्योंकि ये बात तो सही है। ये कहां कह रहे हैं कि आपने जो राम मंदिर के लिए चंदा का अभियान चलाया है या राम मंदिर के नाम पे आप पैसा ले रहे हैं उनको मैं चंदा जीवी कह रहा हूं। ये तो बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है ना जैसे आपने कहा आंदोलन जीवी। बाद में प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि आंदोलन जीवी से तात्पर्य इस बात का है कि जो आंदोलन के नाम पे राजनीति करते रहते हैं वो आंदोलन जीवी। उन्होंने किसानों को कहां कहा? वही तर्क यहां पर दिया शौकत अली जी ने कि उन्होंने कब कहा कि मैंने निधि समर्पण को लेकर के चंदा जीवी जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि चंदे पर चलने वाली पार्टी। कोरोना के काल में आपने चंदा लिया, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। मेरी बात सुनिए, हम उनके तर्क को मना नहीं कर सकते, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी सोच हो सकती है आयुष जी, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है और उनकी अपनी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। वो कार सेवकों को गोली चलवाई, हम उसमें बदल नहीं सकते उनकी सोच को। आयुष जी ये नहीं बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो चंदा लिया गया वो किसको दिया, कहां गया, इसका हिसाब नहीं देंगे। काबिलियत नहीं है, ये डोनेशन का हिसाब नहीं देंगे, ये उत्तेजना है, ये उत्तेजना नहीं है। यदि एक सम्मानित चैनल पर बैठकर झूठ बोला जाएगा तो मैं इंटरेक्ट करूंगा, इसलिए करूंगा कि आप बताना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को चंदा कहां गया, लेकिन ये पूछना खर्च किया आपने, वो देश का पैसा था कहां गया। शौकत अली जी जो सवाल अब चर्चा में बैठ अरे भारतीय जनता पार्टी जब वो चंदा जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो पूछना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के काल में लिया उसका हिसाब ये विवाद ही नहीं होता है, ये विवाद ही नहीं होता आयुष जी, ये विवाद ही नहीं होता। आयुष जी इतनी बड़ी बातों को कह देते हैं। आयुष जी क्या मेरे एक सवाल का भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? सुन लीजिए आयुष जी, क्या मेरे एक सवाल का भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? एक सवाल का जवाब देगी। कमर अली जी की बात कंप्लीट हो जाएगी। कैमरा इन्हीं को लगा दीजिए, घंटा यही बोले, खाली क्या दिक्कत है भाई? ठीक है कमर अली जी कंप्लीट करें।
ये तरीका देखिए, ये काबिलाना बात नहीं है। ये जो मोहल्ले के लोग बात करते हैं, ये उस तरह की तरीका है कि मोहल्ले में हर बात को रोक ले। जब आप चैनल में बैठे उसी गरिमा को बना के रखिए, आप अपने वक्त आए अपनी बात को आप बोलिए। क्योंकि मैंने आज चीखे चिल्लाने से समस्या का हल नहीं होता है। हमेशा समस्या का हल बहुत आराम से होता है, बातचीत से होता है। क्योंकि इनकी उत्तेजना रही, इनके क्या पे देख लिया अखिलेश यादव जी ने मैच को छीन लिया, झिटक दिया मुख्यमंत्री होने के बाद, बाप को धक्का दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, चाचा को निकाल दिया। ये इनका कल्चर है बदतमीजी करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुंडाई बदतमीजी तो आप क्या हासिल कर सकते हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की हैसियत करेगा? उनके कार्यकर्ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मुझे आप बताइए। जो लोग निधि समर्पित कर रहे हैं ये इंतजार नहीं करेंगे अपने वक्त का। ठीक है, ये अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। कमर लीजिए, जब कोई बात आगे कहीं तक जाना चाहिए, और आगे बढ़ जाए। जब आपने बैठाया है अपने चैनल पे, तो लोगों तक बात जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने मैसेज दे दिया। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कब कहा अखिलेश यादव ने कि निधि समर्पण को लेकर के मैंने चंदा जीवी शब्द का इस्तेमाल किया? कमर अली जी क्या बता रहे हैं आप आयुष जी? निधि समर्पण को लेकर के कब सवाल उठाया उन्होंने? तो चंदा जी भी आपकी पार्टी को कहा। अब उनको जानकारी नहीं है कि हमारा कोई भी जो है पत्रकारी कोई भी उस ट्रस्ट में नहीं है, उस एनजीओ में नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए था। वो कुछ भी कहे, ये कुछ कह रहे हैं वो भी लोग सुन रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं वो भी लोग सुन रहे हैं। साक्ष्य नहीं है आयुष जी, तर्क नहीं है। बात को समझने की कोशिश करिए। चीखे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। चीखने चिल्लाने से क्या आवाज दब जाएगी? चलिए साक्ष्य नहीं है, तर्क नहीं है। ठीक है, शौकत अली जी बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, कमर अली जी, अब शौकत अली जी का सवाल सुन लेते हैं। अब शौकत अली जी को सुन लेते हैं धैर्यपूर्वक। ठीक है, शौकत अली जी, शौकत अली जी। आयुष जी, मैं धैर्यपूर्वक भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक इस चीज को देख रहे होंगे चैनल को, वो मुझे लगता है उम्मीद कर रहे होंगे जो मैं पूछना चाह रहा हूं और आसानी से जवाब भी देगी भारतीय जनता पार्टी। मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि जब देश में एक बड़ा लॉकडाउन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर चंदा लिया तो क्या कहा था? इसका हिसाब नहीं दिया जाएगा, यही कहा था ना? मुझे लग रहा है आयुष जी, यदि मैं गलत हूं बता दीजिए। ये क्यों नहीं दिया जाएगा ये बताइए। ये देश का पैसा है, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? उनकी मेहनत का पैसा लेने के बाद आप ये कहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे। ये है वो चंदा जीवी, इस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। इस पे आदरणीय अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया। क्यों नहीं आपने जवाब दिया अभी तक? देश का पैसा था, बाहर से आया हुआ पैसा नहीं था, ईमानदारी का लोगों का पैसा था। और चंदा जीवी जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप उसको आप राम मंदिर से जोड़ने लग गए, उनके बयानों को घर से जोड़ने लगे, माइक से जोड़ने लगे, विधायक से जोड़ने लगते। अरे ये बताइए ना कि चंदा जीवियों जो आंदोलनकारियों को शर्मिंदा कर रहे हो, इस पे बताओ ये चंदा जीवियों, ये चंदा कहाँ गया? और आंदोलनकारियों से माफी मांगे। आपके ऊपर दबाव नहीं डालते कि आपको चंदा अगर आप अपनी अरे बिल्कुल उस बात का कोई मतलब ही नहीं। आप बेवजह उस बात को लेके खींच रहे हैं। चलिए, भगवान श्री राम के मंदिर को लेके कोई टिप्पणी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश के तहत ये चर्चा हो रही है। बाकी भगवान श्री राम के मंदिर पे लेके कोई टिप्पणी नहीं। और सुनिए आयुष जी, सुनिए डर के थोड़ा सा सुनिए, ये जो आंदोलनकारियों को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं, देश में आजादी भी आंदोलन से आई। क्या ये आंदोलनकारियों से माफी मांगेंगे? आंदोलन के नाम पे नेतागिरी नहीं होती। जो आपने प्रयोग किया, यही बात लाइन तो समझनी है ना। आंदोलन जीवी किसान का आंदोलन है, किसान का आंदोलन किसान तक रहे ना। उनके नाम पे जो लोग नेतागिरी करेंगे उनके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ। यही तो उनका तर्क है ना। वो कहां कह रहे हैं कि सारे किसान आंदोलन? अरे नेतागिरी तो पहले देश के नेतागिरी के नाम पे कर रहे हैं, जो हर आंदोलन में खड़े होते हैं, जो खुद चुनाव लड़ने पहुंच गए और हार गए, जमानतें जब्त करा करके आए, उनका एजेंडा क्या है वो देश भी देख रहा है। जवाब दीजिए कमर अली जी। शौकत अली जी की बात का जवाब दीजिए कमर अली जी। कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो चाहे राष्ट्रीय, सब डिप्रेशन के ये सब डिप्रेशन का शिकार है। आपको जवाब नहीं के बीच में सुनिए, ये डिप्रेशन होता है। आप देखिए कोई बातचीत करेगा बीच में कोई हंसे तो जवाब नहीं, डिप्रेशन का शिकार होता है। उसको अपना इलाज कराना चाहिए मुझे लगता है। ना हो तो मैं करा दूंगा अपने भाई का इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उन्होंने हमेशा कोई मजबूत बात नहीं करी। उन्होंने सत्ता की लालसा जो थी, उन्होंने सत्ता की लालसा इतनी उनको थी कि जब कहते थे कान बोलता है तो 27 साल बेहाल के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। फिर उसके बाद उस मायावती जी के साथ गठबंधन उन्होंने कर लिया जिसको कहते थे जेल भेजेंगे। ये सत्ता के लोभी लोग हैं।
ये अगर काम बोलता था इनको तो क्या इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था? जी नहीं करना चाहिए था। फिर मायावती जी के साथ गठबंधन कर लिया, जाति धर्म को इन्होंने बांटा। इन्होंने का 7% यादव हो गया, 18% मुसलमान अल्पसंख्यक हो गया, 21% दलित हो गया। इन्हें बाकायदा ताज होटल में बताया बैठ के किसको जाति को धर्म को इन्होंने बांटा। क्यों? ये लालसा इनकी है, सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सत्ता हमें कैसे मिलेगी। महंत राजू दास जी क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में बयान दिया है? महंत राजू दास नकार देते थे। क्यों लग रहा है ऐसा कि उन्होंने निधि समर्पण को लेकर के ही सवाल उठाया है? वो सवाल चंदा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी हो सकता है। मैं बोलूंगा तभी हम जब इनको बोलना बंद करेंगे आप, क्योंकि ये बदतमीजी नहीं चलेगी। डिबेट पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में मुझको लगता है अधिकतर लोग आपके देखते हैं। कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मन में हिंदू जनमानस के प्रति और राम जन्मभूमि के प्रति जो भाव है, गलत भाव है। देखिए अखिलेश जी ने उसी टोन में, उसी तंज पे बोला है। संसद में जिस प्रकार से उनका बयान था, ये लोग चंदा जी भी, अभी क्या चल रहा है भाई, राम जन्मभूमि, ये यही लोग हैं। ये तो इन्होंने कहा ना कि राम जन्मभूमि भव्य बने तो सब परिवार आएंगे, राम जन्मभूमि दर्शन और पूजन करेंगे। आज क्या हो गया, लोग क्षणिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए देवी देवता, माता पिता, भगवान को भी गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रही चंदे की बात, तो राम जन्मभूमि में कोई चंदा दे भी नहीं रहा, कोई मांग भी नहीं रहा। ये समर्पण निधि है। हर राम भक्तों की मन में ख्वाहिश थी कि जहां पर रामलला इतने दिन से टाट में थे, 500 वर्षों से रामलला जो है अपने जगह पे स्थापित तो नहीं हो पा रहे थे, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अवसर प्राप्त हुआ। तो हर हिंदू जनमानस की भाव है कि कुछ न कुछ हम सहयोग करें, कुछ न कुछ समर्पण करें। तो जब समर्पण निधि के कार्यक्रम को वो चंदा जी भी, अखिलेश जी तो बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? इसके नाते मैं मान रहा हूँ कि अखिलेश जी ने कहा कि चंदा जी भी। इकरा अनवर खान जी, क्या आपको लगता है कि चंदे के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, या मतलब वही है, या समझाने की जो कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला गया हो, उससे क्या लेना देना है निधि समर्पण अभियान का? इकरा अनवर खान जी, तो बिल्कुल ये कहना है कि उन्होंने पीएम केयर फंड के लिए कहा हो, वो अभी जो केस चल रहा है वो निधि समर्पण में चल रहा है। तो उस चीज को उस चीज को प्रिटेक्ट नहीं कहा गया है। आप कोई भी कॉमन सेंस की बात है तो कहना कि अब रही बात पीएम केयर फंड की, तो जब कोरोना काल आया तो उसमें फ्री अनाज बटा, हर चीजें हुई, तो उस पर सवाल उठाना तो पहली बात तो गलत है, और वो उठाया भी जा रहा है तो वो चीजें जा चुकी हैं। अभी जो चल रहा है ये सब समझ रहा है कि जब उनके खुद के पिताजी ने जब काशियों को गोली चलवाई थी, तो ये क्या राम भक्तों के लिए मन में क्या रखते हैं ये सभी को पता। और ये क्या चंदा जी भी कह रहे हैं, चंदा जी भी, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आंदोलन जो है वो पवित्र है, लेकिन उसमें आंदोलन जी भी घुट गए हैं। और ये चीज से चंदा जी भी क्या होता है, जब मोहल्ले गली में जब मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, तो वो चंदा जी बनता है, इसलिए बनती है कि किसी को ये ना कोई अपना हक न जमा सके। लेकिन इसलिए जी ये क्या समझे। शौकत अली जी, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप लोग, ये बात कर रहे थे, कमर अली जी भी। आयुष जी, पहले तो महंत राजू दास जी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा कि महंत का चोला ओढ़कर राजनीति से प्रेरित ना हो। मैं बहुत आग्रह के साथ आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनम्र नम्रता से कह रहा हूं, आप राजनीति से प्रेरित ना होइए। आप एक महंत हैं, आप, हमारा सनातन धर्म आपके पथ चिन्हों पे चलता है, आपका कार्य होता है अच्छी शिक्षा और दीक्षा देना। यदि आप राजनीति से प्रेरित हो जाएंगे महंत जी, तो समाज न जाने किस दिशा में चला जाएगा। तो कृपया करके महंत जी अब धैर्य रख के सुन लीजिए, आपकी सारी बातें सुन ली ना मैंने महंत जी, अभी आपकी मैं धैर्य पूर्वक बातें सुन रहा था, क्योंकि महंत जी आप भी थोड़ा धैर्य रख के सुने तो मुझे लगे अच्छा लगेगा। महंत जी राजनीति से प्रेरित मत होइए, और जिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप स्वयं कह रहे हैं कि वो दर्शन करने के लिए, वो स्वयं कह रहे थे कि परिवार सहित जाएंगे दर्शन करने, आज आप उन पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है महंत जी। महंत जी आप, फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन भगवे का सम्मान करिए, भगवे को मंदिर में उतार कर रख दीजिए और राजनीतिक चोला पहन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेरित हैं तो आपत्ति है मुझे,
इस बात की आपत्ति है क्योंकि भगवे का सम्मान दूसरे तरीके से होता है, राजनीतिक तरीके से नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आंदोलन जीवी का एक नया आविष्कार किया है, मैं पूछना चाहता हूं आयुष जी, मुझे सिर्फ इतना समझाने का काम कर दीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो आंदोलन कर रही थी, वो सत्ता के लालसा में नहीं कर रही थी, वो कुर्सी पे आश्रित होने का काम नहीं कर रही थी, वो विपक्ष में बैठी रहती और जनता की सेवा करती रहती। क्या दिक्कत थी? बैठे रहिए आप विपक्ष में, विपक्ष में रहकर भी सेवा हो सकती, करते रहते। आंदोलन आप भी कर रहे थे और उसी कुर्सी पे बैठने के लिए कर रहे थे जिसपे कोई दूसरा बैठा हुआ था, इसीलिए आंदोलन कर रहे थे। तो आप भी आंदोलन जीवी हो गए, कोई अलग तो शब्द नहीं आपके लिए बन गया। देश की आजादी भी आंदोलन से आई है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई। और आज मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, उनके इस चर्या चरित्र पर कि कोई भी शब्द भगवान राम के मंदिर से जोड़ देना ये अच्छा नहीं है। आप अपने पे कहिए, राजनीति से प्रेरित होकर कहिए। हम कहते हैं, गर्व से कह रहे हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं, वो चंदा जीवी हैं, आपने चंदा लिया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उस शब्द को आस्था से जोड़ने का काम किया जो सदा से बीजेपी करती चली आई है। आपने तुरंत उठा के उन शब्दों को भगवान श्री राम के मंदिर से जोड़ दिया। अरे आप बताइए ना, जो लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए देश की जनता ने आपको चंदा दिया, वो देश हित में आपने कहां खर्च किए, उसका जवाब देश की जनता आपसे मांगती है। आपके पास कोई जवाब नहीं। और हाँ, एक चीज अच्छी आ गई है, आजकल नए नए शब्दों का आविष्कार होना, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलन जीवी, इन शब्दों के आविष्कार से आप बच नहीं पाएंगे, आपको जवाब देना होगा। और मुझे लगता है आज आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी जवाबों से बचने के लिए, देश को जवाब ना देना पड़े, खैर इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, इसमें तो हम लोग बहुत पीछे खड़े होते हैं कि जब किसी मुद्दे से, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में एक चीज कही थी, याद होगा, एक शेयर के, किसी मुद्दे से भटकाना हो तो ये लोग बहुत आसानी से भटका देते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शेर के माध्यम से कहा था कि तुम एक मुद्दे को सुलझाओ, हम दूसरा खड़ा कर देंगे। यही बात भारतीय जनता पार्टी आज भी भगवान श्री राम के राम मंदिर से जोड़कर इस तरीके की चर्चा कराना, ये वही कार्य हो रहा है। ठीक है, महंत राजू दास जी। आयुष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भाई जो सपा के प्रवक्ता है वो बचते हुए और मेरे ऊपर एक आरोप लगाकर चले गए कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कष्ट इस बात की है कि देखिए, जिस प्रकार से जिस पार्टी के प्रवक्ता है उस पार्टी के आकाओं ने अयोध्या में कत्लेआम किया, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, और उस समय में मैं बहुत छोटा था, मैं मौके पे मौजूद था, मैंने देखा और उस मंजर को कोई भूल नहीं सकता है। उसके बाद देखिए, लगातार डिबेट में आप देखिए कि लगातार जो अयोध्या में डिबेट चल रही थी और आपके भी शो में लगातार डिबेटों में जिस प्रकार से ये लोग बाबरी मस्जिद की पक्ष रखते थे, उस चीज को भी हमने देखा। आज उच्चतम न्यायालय के आदेश से, हिंदू जनमानस के सहयोग से, मोदी जी के सूझबूझ से, योगी जी के सुरक्षा व्यवस्था से आज ऐसा अवसर हुआ है। उसके बाद किस प्रकार ये लोग यू टर्न ले लिया, इन्होंने कहा मुझको कोई आपत्ति नहीं। अभी तक तो ये लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, उसके साथ खड़े खड़े हो जाते थे। वो कहते थे कि गर्व से कहो मैंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, हिंदुओं को मरवाया, ये गर्व से कहते थे। लेकिन आज जब मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा हम मंदिर आएंगे, सब परिवार आएंगे, स्वागत योग्य है, मैंने विरोध नहीं किया। आप कहां से मेरे ऊपर आरोप लगा देते हो मैं विरोध किया? हम तो स्वागत करते हैं, आइए स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू जनमानस की भावना को आहत करने का ठेकेदार आपको किसने बना दिया? किसने बना दिया आपको? और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम थोड़े नहीं समर्पण निधि, ये तो हिंदू जनमानस का कार्यक्रम है। आप क्यों नहीं करते? आपके वर्ग के भी लोगों ने, तमाम मुस्लिम भाइयों ने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर समर्पण निधि में सहयोग किया। तमाम लोग जो राजू दास जी, इकरा अनवर खान जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, चंदा उन्होंने भी दिया है। यही तो समझने की आवश्यकता है ना कि आखिर चंदे को लेकर के ये बातें हो क्यों रही हैं? नहीं, ये चीज सपा को, प्रवक्ता को समझना चाहिए ना। सपा के प्रवक्ता ये चीज समझना नहीं चाहते, उन्होंने तुरंत आरोप लगा दिया कि आप भगवा चोला पहनकर बीजेपी की राजनीति करते हो। देखो भाई, जो सनातन धर्म संस्कृति का जो बात करेगा, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति कल्चर है, जो भगवे की बात करेगा, जो तिरंगे की बात करेगा, उसके साथ हमें आप तो जाके शुरू हो जाते हो जो लाल किले पे
उस दिन जो तिरंगे की जगह पे दूसरा चीज जो फहरा रहे थे उसके पर शुरू हो जाते हो। आप देखो जिस प्रकार से वहां पर पुलिसों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके साथ में खड़े हो जाते हो। आप तो आतंकवादी जब यहाँ पर राम जन्मभूमि पर हमला होता है उनको छुड़ाने के पक्ष में तैयार हो जाते हो। आप तो आतंकवादी के पक्ष में तुरंत खड़े हो जाते हो। कहने का मतलब है, अभिप्राय मेरा इतना है कि राम जन्मभूमि के समर्पण निधि पर आप सवाल खड़े करने वाले कौन होते हो? तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, और कोई खैरात में मुझको राम जन्मभूमि नहीं मिला। 70 वर्ष से राम जी स्वतः पार्टी बनकर मुकदमा लड़े, उसमें आपका एक तिनका मात्र का सहयोग नहीं है। आपने यही किया कि गोली चलवाई, और यहाँ तक 84 कोसी का प्रकरण हो रहा था, 13 दिन तक मुझको जेल में रखा, 19 मुकदमा मेरे ऊपर लादा, अभी भी चल रहा है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, तब क्यों लादा भाई? हम अपनी बात को रख रहे हैं तब। इसके नाते कहने का मतलब है ये लोग की दुकान बंद हो चुकी है, इन लोग की राजनीति जो है वो कुर्सी खटक रही है। अब हिंदू मुसलमान तुरंत पुनः करना चाह रहे और कुछ भी नहीं, मुसलमान जग चुका है। तुम्हारे जैसे मुसलमानों के चक्कर में मुस्लिम नहीं पढ़ने वाले हैं, मुसलमान स्वतः जान चुका है। तुम सिर्फ वोट की राजनीति करते हो। तुम्हारे शासनकाल में 60,000 दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की शासन है, एक भी दंगे नहीं हुए, मुसलमान संतुष्ट है। आप बताओ, कहीं कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई। इसके नाते ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए कमर अली जी जवाब दीजिए भाई। जो चंदा आप लोगों ने लिया, क्योंकि चंदा जीवी शब्द वहीं से आया ना कि चंदे का हिसाब आप लोगों ने नहीं दिया। कोरोना काल में जो चंदा लिया उसका हिसाब क्यों नहीं दिया आपने? चंदा जीवी आप लोग हैं। प्रधानमंत्री देखिए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष हो, प्रधानमंत्री राहत कोष हो, इस राहत कोष पे लोग अपनी मर्जी से चंदा देते हैं और वो हिंदुस्तान की आवाम के काम आता है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में किसी ने चंदा दिया है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को काम आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी राहत कोष में पैसा दिया गया है तो पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए काम आएगा। चाहे किसी का दवा इलाज हो, चाहे किसी को कुछ भी आपदा में देना हो, तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार कोई चंदा लिया है। ये हमेशा चंदा रहा है और रहा है, रहेगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का चंदा नहीं होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से होता है। दोनों चीजें जो होती हैं, एक भारत सरकार की होती है, एक प्रदेश सरकारों के होता है। वो एक सिस्टम चला आ रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि आपने भी देखा, आपने भी किसी लोगों के लिए निवेदन किया होगा, मैंने भी काफी लोगों के लिए निवेदन किया है। मुख्यमंत्री राहत, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन इस समय मुख्यमंत्री है, कौन किसने दिया, ये सवाल नहीं है। गरीब आदमी होता सवाल है, इस बात का है कि चंदा कितना आया, ये तो कैलकुलेशन आपके पास होगा ना, कितना चंदा आया, इसको किस मद में खर्च किया, किसको दिया। भाई यही तो वो मांग रहे हैं ना, आप इसका हिसाब दे दीजिए। आप चंदा तो लेते हैं लेकिन उसका हिसाब नहीं देते, इसलिए आप चंदा बिल्कुल जानकारी कंटेक्स्ट उन्होंने, या मैं ये कहूं कि शौकत अली जी ने इस बात को कहा कि अखिलेश यादव जी कहने का मतलब ये था। कोई भी प्रधानमंत्री, आरटीआई से मेरी बात सुनिए एक बात, आयुष जी मेरी बात सुनिए। आरटीआई से वो जानकारी होती है कितना आया कितना, ये सब लेखा जोखा होता है, वेबसाइट पे सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। वो आपको हमें इतना इसमें, क्योंकि ये विषय ही नहीं था, ये अगर उधर मोड़ के ले जा रहे तो उसको भी हमने क्लियर कर दिया। अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे, वेबसाइट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि हर एक आदमी का एक विवरण होता है उसके अंदर, कितना चंदा कहां से आया, कितना चंदा किसको दिया गया, क्योंकि वो हर आम आदमी का चंदा है। जो भी चंदा देते हैं लोग, उसमें जाति धर्म नहीं होती है कि कोई जाति धर्म हो। चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष में भी यही, प्रधानमंत्री राहत कोष में भी यही है, और जिनको फायदा पहुंचता है वो हर हिंदुस्तानी को फायदा पहुंचता है। उसमें भी कोई जाति धर्म नहीं होता, उसमें भी कोई पार्टी से कोई आदमी रिलेटेड जुड़ा नहीं होता है कि इस पार्टी का है तो उसको हम देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। महंत जी बैठे हैं, चाहे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, ये आप भी जानते हैं इस बारे में कि उसको इलाज हो, चाहे एम्स का हो, चाहे संजय गांधी का आपने देखा है, जितने भी बड़े इस तरह के हैं, चाहे लारी हो, तो जो गरीबों का जो एक हक है वो इस तरह से पहुंचता है। जो असमर्थ होते हैं अपना इलाज कराने में, तमाम ऐसी चीजों में होता है, तो उसमें काम आता है। उसका तो जो चंदा दिया गया आदमी के काम आया, यही एक सिस्टम है, चला रहा चलाएगा। अब उसका ये मांग रहे हैं जो अपनी आस्था से अपने लोगों ने दिया है कि गरीब आदमी के काम आ जाए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहत कोष में, तो अब इसमें भी नई आपत्ति हो रही है। जबकि ना कि नरेंद्र मोदी जी का वो चंदा है माननीय, न योगी जी का वो चंदा है, वो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का चंदा है। शौकत अली जी, उसमें विषय भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है उसका। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी चंदा आया है और कहां खर्च हुआ है, कहां नहीं खर्च हुआ है, उसका पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ये साफ तौर पे कहा है। और एक चीज और अच्छी कही कि आरटीआई डालकर आप पूछ सकते हैं, आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन डालकर पूछ सकते हैं कि कहां से कहां कितना खर्च हुआ है। यही कहा है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, इसको इंडिया न्यूज पर रिकॉर्डेड रखा जाए। मैं आरटीआई भी डालूंगा, मैं इसकी वो वेबसाइट भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं झूठा ना साबित हूं कल को, नहीं आपने गलत वेबसाइट देख ली, वो वेबसाइट भी बता दीजिए। हो सकता हो मेरी अकलमंदी कम हो, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा अकल है ना गुमराह करने की, मेरी अकलमंदी कम हो तो वो बड़े बड़े विद्वान, वो बड़े बड़े देश के प्रदेश के विद्वान, वो भी तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना महाराज आपसे कि वो चंदा कहां गया। हम कम पढ़े लिखे हो गए। अरे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत शिक्षित हैं, जो बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवी, बड़े बड़े आरटीआई डालने वाले लोग, बड़े बड़े अधिवक्ता, उन्होंने सर्च नहीं किया होगा क्या आयुष जी? उनको नहीं दिखी ये वेबसाइट? अरे झूठ बोलने से पहले ये तो क्लियर कर लिया करिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर आप इस तरह का यदि झूठ बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप सच में चंदाजीवी हैं और आपने उन लोगों का पैसा ठगने का काम किया जिन लोगों ने आप पे उम्मीद की, आपको कुर्सी पर आश्रित किया और सोचा कि आप उस गरीब आदमी की मदद करने का काम करेंगे जिससे वो मदद नहीं पहुंच पाती है, इसलिए आपको चंदा दिया था। लेकिन आपने तो वो पैसा डकार लिया जिसकी उम्मीद ही ना की जाए। तो आपको चंदाजीवी से और अगर कोई शब्द होता तो वो भी मैं कहता। इकरा अनवर खान जी, जब आपने चंदा दिया तो पहला तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव था कि भाई आपको चंदा देना जरूरी है, और अब आपने चंदा चूंकि दे दिया तो क्या आप ये चाहती हैं कि आपको ये बताया जाए कि आपके चंदे का इस्तेमाल कहां हुआ है, उसको पब्लिक डोमेन में रखना जरूरी है? आप क्या चाहते हैं इकरा अनवर खान जी? चल रहा है कि अध्यक्ष रखे हुआ है कि दबाव डाला जा रहा है के लिए चंदा दिया है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है, बहन इकरा की कोई जवाबदेही नहीं है उसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरा है वो राम के कार्य में नहीं है। तो शौकत अली जी, चंदा तो चंदा ही है ना। अगर रिलीफ फंड में भी किसी ने चंदा दिया है तो किसी ने दबाव तो नहीं डाला था ना वो लोग कह रहे हैं कि आप हिसाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को हिसाब क्यों चाहिए? फिर वहीं ला के खड़ा कर रहे हैं। आप क्यों गलत दिशा में ले जा रहे हैं चीजों को? अरे जो सच्चाई है उस पर चर्चा करिए ना। शौकत अली जी, कल को आप यही कहेंगे ना कि निधि समर्पण के लिए जो चंदा आया उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग, वो भी देना चाहिए। उनके लिए चंदाजीवी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो वो आज ही क्लियरिफाई हो जाए ना कि कम से कम वो भविष्य में आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। इतने इकरा अनवर खान जी चाहते हैं कि भाई आप पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि इकरा खान जी ने इतना पैसा दिया, ट्रस्ट के पास इतना पैसा आया और वो कहां पर खर्च हुआ, ये इकरा खान जानना चाहती हैं कि वो मंदिर की कौन सी सीढ़ी में, कौन सी पैड़ी में, कौन से गुंबद बनाने में कहां पर खर्च हुआ, क्या इकरा खान ये जानना चाहती हैं? नहीं जानना चाहती हैं, ठीक है। महंत राजू दास जी, आपने ये क्यों कहा? ठीक है, उन्होंने तो चंदाजीवी कहा, लेकिन आप तो और आगे बढ़ते हुए आपने कहा ये बाबर जी भी है। एक नया शब्द और सुनने को मिल गया, क्यों लगा कि अखिलेश यादव बाबर जी भी हैं? हाँ, उसका प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। इसके नाते मैंने कहा अखिलेश यादव जी को बाबर जी भी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वो चाहते तो उनके कार्यकाल में भी ये मामला हल हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में जब भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन के बाद ताला खोला, ताला खोलने के बाद जिस प्रकार से वो मुसलमानों के पक्ष में एक माहौल खड़ा किया, जबकि अयोध्या का मुसलमान 100% तो राम जन्मभूमि के पक्ष में था। उसने कहा अयोध्या के मुसलमानों ने कि यहाँ पर कभी भी हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, अयोध्या राम की जन्म धरती है, अयोध्या में साधु संत है, मठ मंदिर है और यहाँ पर राम जन्मभूमि बनना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अरंगे डाले, इनके जाफर याब जिलानी अलग से वकील हुए और ये लगातार जो है उस विषय को लटका के रखा, भटका के रखा और लगातार कभी नहीं इन्होंने सहयोग किया। और जब भी कोई बात होती थी, कोई विवाद होती थी तो तुरंत बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े हो जाते थे। इसके नाते इनको मैंने कहा कि ये लोग बाबर जीवी हैं। बाबर किसी भी मुसलमान के आइकान नहीं था, बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रमणकारी था, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटा, पूरे देश में कत्लेआम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास बता रहा है, मैं तो बता दे रहा हूँ। अब ये कहेंगे कि देखो राजू दास ऐसा आरोप लगा रहे, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इसके नाते मैंने आरोप लगाया कि ये बाबर जीवी हैं। कमर अली जी, चंदे का हिसाब भाई दे देंगे और ये क्लिपिंग रखने के लिए कहा है शौकत अली जी ने। ये तो मैं अब क्या जवाब दूं इसके देखिए, मैंने आपसे कहा जब ये जानकारी नहीं है,
कि प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कुछ चीज में काम आता है, तो इसके विषय में क्या, जब एक आदमी का जानकारी उसको ना हो तो उसके बारे में क्या बात करें, क्या विषय होगा उसके बारे में? ये तो मुझे लगता है पूरी स्टडीज बारे में करना चाहिए बैठ के, किस काम आता है वो चंदा, गुमराह किस करने लिए की काम आता है। हासिल है भारतीय जनता पार्टी। इनकी जो मानसिकता है वो समझ नहीं पाते हैं, चैनल कहां कौन सी बात करेंगे, कहा है कि कहां कौन से जवाब देंगे। ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है इनकी बात जो है, इनकी बात को आप गंभीरता पूर्वक ना आप लेंगे ना हम लेंगे। ये जो झूठ बोला है जवाब है नेशनल टीवी चैनल ये पर पता नहीं कहां कहां भागेंगे, कहां कहां बैठेंगे। नेशनल टीवी चैनल पे जो झूठ आपने बोला है नया अभी, ये झूठ डाटा उपलब्ध करते हैं, ये डाटा उपलब्ध है। इसके लिए अगर पढ़े लिखे हो तो जाके चेक कर लें, अभी चेक कर लें बैठ के, फिर डिबेट में करा लीजिएगा। उस डाटे को भी मैं चेक कर आयुष जी, जब इनको वेबसाइट एक बात इन्होंने कह दिया, जब इनको सुन लीजिए आयुष जी, ये इतने पढ़े लिखे हो गए कि देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम वैज्ञानिकों को, तमाम आरटीआई एक्टिविटीज को झूठा साबित कर रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। और देश के स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इसका डाटा उपलब्ध नहीं कराएंगे। इनको शायद जानकारी नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि इसका डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आप झूठ की दुकान बंद कर दीजिए, झूठ की दुकान बंद कर दीजिए। कब तक देश से झूठ बोलते रहेंगे, कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे? ये एक सही तरीका इन लोगों ने अपना लिया है कि जब भी कोई नेता बयान दे उसको गुमराह करने का काम करिए। चलिए, ये गुमराह करने का, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। देश को करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो बयान दिया गया अब उस पर संत समाजों के अंदर नाराजगी है और देखना यह है कि इस पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अगला रिएक्शन क्या दिया जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।